भाई कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज है बुधवार और तारीख है 11। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम खड़े थे कश्मीरी गेट और हमें राइड मिल गई है गुड़गांव सेक्टर 104 की, जिसमें कि हमारे को फेयर दिखाया गया है 530 रुपये। राइड है 45 किलोमीटर की। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर। लोकेशन रह गई है 2 मिनट की, यानी कि 500 मीटर रह गई है। क्लाइंट की लोकेशन पर पहुंचकर क्लाइंट को करेंगे पिकअप और उसके बाद निकलेंगे अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ और आपको ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचकर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया है और कितना टाइम लगा है हमें। अभी पहुंच रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर। बाकी भाई जब आप सुबह निकलो तो कोशिश करो कि पहली राइड जो होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह से बच जाते हैं और अगर लंबी राइड मिलती है तो आराम से ट्रैफिक वगैरह से निकल के राइड कंप्लीट भी हो जाती है टाइम पर ही। तो पहुंच रहे हैं भाई क्लाइंट की लोकेशन पर। क्लाइंट को करते हैं पिकअप, देंगे आपको डिटेल भाई। जो भी 3 या 4 राइड करेंगे, अपना तो टारगेट जो होता है 4 से 5 राइड होती है बड़ी बड़ी लेने की, कि लंबी राइड मिल जाए। ये पहुंच गए हम क्लाइंट की लोकेशन पर। लोकेशन थोड़ी सी और आगे दिखा रहा है। भाई क्लाइंट का बैग पकड़ ले जा, कूद के आना पड़ता पटरी से। ना हो गया 2915 ना। अब जैसे सुबह का टाइम है तो इतना ही दिखाएगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ओके भैया, हाँ ठीक, आ गया मैसेज मेरे पास। तो भाई भैया को कर दिया है हमने सेफली ड्रॉप सेक्टर 104 गुड़गांव। और भाई कंपनी ने दिए हैं हमारे को पिकअप टाइम पर दिखाया था 530 रुपये, और अभी जो फेयर बना है 5% टैक्स काट के वो बना है 503 रुपये। कंपनी ने दिए हमारे को 503 रुपये। राइड थी 42 किलोमीटर की, जिसमें कि हमारे को टाइम लगा 50 मिनट। राइडर का जो बिल बना है टोटल बना है 630 रुपये। तो भाई ये राइड हो गई है सेफली कंप्लीट। और तो भाई पहली राइड कर ली थी हमने कंप्लीट। आपको पता ही है भैया को छोड़ा मैंने गुड़गांव सेक्टर 104। भाई अगर आप लोगों को भी इस लाइन में आना है तो भाई सोच समझ कर आना। आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, इसमें 4 तरह की गाड़ी आती हैं। ओरा आती है, अर्टिगा आती है, और लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, पैसा होना चाहिए। डिज़ायर आती है और वैगनर आती है। तो भाई मेरे पे है डिज़ायर,
ठीक है ना। और मेरी तो मजबूरी थी जो मैंने डिज़ायर ली। मैं गया था वैगनार लेने, मेरी लॉकडाउन में जॉब छूटी थी। लॉकडाउन के 6 महीने तक कोई भी गाड़ी नहीं दे रहे थे, डिज़ायर मिल रही थी, लेकिन मैं गया था वैगनार लेने। चलो कोई बात नहीं भाई, वैगनार ले ली और दिल्ली नंबर ले ली 1Z, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ। हर कोई सोचता है कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की गाड़ी लूँ, लेकिन इन 4 सालों में अभी मेरे को 5-6 महीने में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे टैक्सी लाइन में। तो भाई इन 4 सालों में एक ही चीज़ समझ में आई, मैं कुछ चीज़ें जो समझ में आई भाई टैक्सी लाइन में, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ कमर्शियल जो गाड़ी चला रहा हूँ। अदरवाइज पहले प्राइवेट ही गाड़ी चलाता था, कोठी वगैरह की, जिसमें मेरे को मतलब कि जो सैलरी थी वो थी 25,000, मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं थी। टैक्सी लाइन में भी काम सही है। अब भाई देखो, आप लोग बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तो नुकसान भी अपना, फ़ायदा भी अपना, हर चीज़ अपनी है, ठीक है। तो क्या है, जो मेरी सोच है ना, मतलब कि जो मैंने अभी देखा, तो इस लाइन में सबसे बढ़िया गाड़ी जो है वो है वैगनार। वैगनार, और वो भी HR नंबर। HR नंबर हो, यूपी नंबर हो, बढ़िया है वो। क्यों? क्योंकि आपका, अगर आपका यूपी नंबर होता है तो आपका यूपी का टैक्स बच जाता है, और आपका हरियाणा नंबर होता है तो आपका हरियाणा का टैक्स बच जाता है, ठीक है। अगर आप 1Z लेते हो तो दिल्ली 1Z, तो आप लोगों को रोड टैक्स बहुत परेशान करेगा। तो मंथली जो है हरियाणा का है 1240 रुपये का, और प्लस अगर आप रोड साइड से लेते हो तो वो अपनी कमीशन लेगा, तो 100 रुपये उसकी कमीशन मान लो, मंथली की बता रहा हूँ। तो ये आपका पड़ जाएगा भाई 1360 रुपये का। और जो यूपी का रोड टैक्स है वो मंथली है भाई 1400 कुछ रुपये का। मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने मंथली कभी लिया नहीं, चेक करवाया है लेकिन किसी टाइम में चेक कराया था। वो 1500-1600 रुपये के आसपास का पड़ता है मंथली। मतलब मोटा मोटा ना 3000 रुपये की मंथली तो ये किस्त बन जाएगी आपकी दिल्ली 1Z में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा काम जो रहता है वो रहता है हरियाणा में। हरियाणा गाड़ी में, हरियाणा नंबर गाड़ी क्यों कह रहा हूँ, हरियाणा नंबर वैगनार लेते हो आप तो उसमें क्या होता है कि आपको 2200 रुपये में रोड टैक्स मिल जाता है आपको 1 साल का, ठीक है। एक हो गया 1300 रुपये मंथली, और एक हो गया 2200 रुपये 1 साल का, अगर आपका HR नंबर होता है तो। दूसरा क्या है कि हरियाणा से ज़्यादा कहीं पर भी काम नहीं है। जैसे मतलब कि दिल्ली में भी आओगे तो आपको हरियाणा की सवारी, जैसे गुड़गांव वगैरह की, काफ़ी राइडें बजेंगी और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। आप ये सोच लो कि आप दिल्ली से हरियाणा गए, गुड़गांव, और वहाँ पर 2 राइडें करी, ठीक है, 2 कर ली, 3 कर ली छोटी छोटी, और वहाँ से फिर दिल्ली की राइड लेके आ गए, आपके सीधे सीधे 2000 रुपये कहीं नहीं गए, ठीक है ना। तो मैं इस वजह से HR नंबर सही समझता हूँ। और इसके बाद अगर कोई मैं गाड़ी लूँगा तो वो HR नंबर लूँगा, क्योंकि जब मैं पहले, मेरे को तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि कमर्शियल गाड़ी में कैसे कैसे यूज़ करा जाता है कमर्शियल गाड़ी को। वैसे तो गाड़ी चलाते हुए मेरे को 20 साल हो गए, लेकिन मेरे को कमर्शियल गाड़ी का कुछ भी आइडिया नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो चाहा वो हमें मिला, और अच्छा मिला। कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी मेरे को किसी बात की परेशानी हो, नहीं। तो भाई मेरा कहना यही है कि अगर आप लोग, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और 2-3 लाख रुपए पड़े हैं आपके पास, तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। और HR नंबर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है टैक्सी लाइन में, और वो भी गाड़ी वैगनार। वैगनार के अलावा मैं और किसी भी गाड़ी की सलाह नहीं दूंगा, ना ही डिज़ायर की, ना ही ओरा की, और ना ही अर्टिगा की। भाई मैं डिज़ायर प्राइम चला रहा हूँ, और आप मान के चलो, अगर
मेरे पे 100 राइड बचती है ना, तो 100 में से 90 राइड जो होती है वो होती है ऊबर गो की। और ऊबर गो का मतलब है वैगनार। वैगनार का आज के टाइम में स्पेस भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं भाई। और HR नंबर ले लोगे तो आपका एक तरफ का रोड टैक्स वगैरह बच जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जैसे हमें आती है कि हमने ऊबर गो की राइड ली है, जा रहे हैं हम प्राइम गाड़ी लेकर, और फिर आपकी ना हर जगह कंफर्टेबल गाड़ी चली जाएगी, छोटी मोटी जगह में भी चली जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे जो ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है टैक्सी लाइन में वो है वैगनार। और बाकी आप लोगों को देखना है कि आपको क्या बेस्ट लगता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी, या फिर इस लाइन में नहीं आना। अब मैं बोलूँगा भाई नहीं आना, तो उसमें भी कमेंट में आप लोग आके बोलोगे कि भाई खुद तो चला रहा है, हमें मना कर रहा है। तो भाई वही बात है ना, जिसने जो कर रहा है ना वही जानता है कि क्या है काम में और क्या नहीं है। तो बाकी आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग गाड़ी चलाना चाहते हो, अपना पैसा नहीं डुबाना चाहते, तो कम से कम भाई 1 साल किसी की गाड़ी रेंट पे लेकर चला लो। उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि काम कैसा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर आप अपनी गाड़ी लेके चलाते हो और बाद में आपको काम नहीं समझ में आता, तो आपका पैसा सारा खराब होगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। राम राम भाई।